भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 60 से 61। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभन्मन् तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्पर वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे कौन्तेय अर्जुन, संयमी और ज्ञानी पुरुष भी जब प्रयास करते हैं तब भी ये बलवान इंद्रियां उनका मन बलपूर्वक खींच लेती हैं। जो मनुष्य सभी इंद्रियों को संयमित करके सदैव मेरी शरण में रहता है और जिसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर रहती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण पाना इतना आसान नहीं है। भले ही कोई व्यक्ति ज्ञानी हो, ध्यान करता हो, नियमों का पालन करता हो, फिर भी अगर इंद्रियां बेकाबू हो जाए तो वे मन को अपनी ओर खींच ही लेती हैं। जैसे एक विद्यार्थी जानता है कि मोबाइल ध्यान भटकाता है, वह उसे दूर रखता है, पढ़ाई का संकल्प भी करता है, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, आंखें अपने आप स्क्रीन की ओर जाती हैं और धीरे धीरे वह समय गंवा देता है। यह दर्शाता है कि केवल ज्ञान या इच्छा काफी नहीं है। अगर इंद्रियां नियंत्रित नहीं हैं, तो वे मन को अस्थिर कर देती हैं। श्री कृष्ण यह बहुत स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि मन और इंद्रियां हमेशा हमें बाहर की चीजों की ओर खींचती हैं। आवाज, स्वाद, दृश्य, स्पर्श, और अगर हम सतर्क न रहे तो ये हमें भटका देती हैं। इसलिए अगला कदम है उपाय, समाधान। कृष्ण कहते हैं, सभी इंद्रियों को संयम में रखो और केवल रोकने से नहीं, बल्कि मन को किसी ऊंचे लक्ष्य में लगाओ। चाहे वो भगवान में हो, अपने कर्तव्य में हो या आत्मिक उद्देश्य में। आज की जिंदगी में यह बहुत प्रासंगिक है। मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई जरूरी काम कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल, सोशल मीडिया, वीडियो बार बार ध्यान खींच रहे हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो बहक जाए या मन को संभालें, फोन को दूर रखें और अपने लक्ष्य पर टिके रहें। श्री कृष्ण का संदेश है, जिसकी इंद्रियां वश में है और मन किसी ऊंचे लक्ष्य में स्थिर है, वही व्यक्ति शांत होता है, स्थिर होता है और सही मायनों में योगी कहलाता है। यही सच्चा अभ्यास है, जहां बाहर की चीजें हमें हिलाती नहीं और भीतर का केंद्र बना रहता है।